सो हाय गाइस, फिर से एक नया चैप्टर आ चुका है और मैं भी वीडियो लेके हाजिर हूँ। थोड़ा सा कमेंट के साथ हाइप अप वीडियो को कर देना ताकि यूट्यूब थोड़ा सा और पुश करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें आर्थर और सिल्वी को दिखाया जाता है। मीटिंग के बाद आर्थर अपने रूम पे आ चुका है। वो आके अपने बिस्तर पे बैठता है। उसे सिल्वी देखता है। वो समझ जाता है कि आर्थर बहुत ज़्यादा थका हुआ है। इसी वजह से उसे चीयर अप करने के लिए वो कहती है, तुम्हें पता है मैं क्या क्या प्रैक्टिस कर रही हूँ आर्थर। और तभी वो अपने ड्रेस को चेंज करने लगती है और कहती है, देखो मैं अपने स्केल्स से अपने ड्रेस को चेंज कर सकती हूँ, अलग अलग ड्रेस पहन सकती हूँ। आर्थर यह देख के बहुत खुश होता है और ताली मारने लगता है और पूछता है, तो सिल्वी तुम और क्या क्या कर सकती हो। वो बताने लगती है, अभी के लिए तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, अभी इसी फॉर्म पे मैं थोड़ी सी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। वैसे भी ये लेग्स थोड़ा सा अजीब लगती है, पर फिर भी अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रही है कि बाकी असुरस इस फॉर्म को प्रेफर क्यों करते हैं। आर्थर ये सुन के खुश होता है और सोचता है, हाँ सिल्वी और मेरे बीच बहुत सारे बातें होते हैं दिमाग में, पर ऐसे बातें करना वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। सिल्वी कहती है, माना मैनिपुलेशन, यहाँ तक कि एथर को यूज़ करना, पता नहीं कैसे, पर इस फॉर्म में जैसे कि सब कुछ बेहतर हो जाता है। यह सुन के आर्थर सोचता है, ओह तो यही वजह है जिसके वजह से इंद्रथ और बाकी सारे असुरास ह्यूमन फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। और वो सिल्वी से उसके अलग अलग मैजिक कैपेबिलिटीज़ के बारे में पूछता है कि वो और क्या क्या कर सकती है। वो कहती है, मैं ज़्यादा कुछ तो अभी नहीं कर रही हूँ, पर अभी के लिए ज़्यादातर माना मैनिपुलेशन की एबिलिटीज़ वो मेरे बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। पर मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, सारे माना को एक साथ एक जगह इकट्ठा कर सकती हूँ। उसके हाथ में हम बहुत ही चमकदार रोशनी को देखते हैं। ये देख के आर्थर थोड़ा सा डरते हुए कहता है, सिल्वी प्लीज़ इस रूम को या फिर इस कसल को ऐसे डिस्ट्रॉय मत करो। ये सुन के सिल्वी हंसती है और कहती है, अरे देखो तो माइटी लेंस, वो एक छोटी सी बच्ची से डर गया। पर आर्थर हंसते हुए कहता है, हाँ सिल्वी डर तो गया हूँ, प्लीज़ अब इस कसल को डिस्ट्रॉय मत करो। यह सुन के सिल्वी हंसती है और अपने पावर को रोक लेती है। आई एम ग्लैड वो सील ब्रेक हो चुका है, अब मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हूँ आर्थर। पर पता नहीं क्यों मेरे बॉडी में अभी भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसे जैसे कि मैं जानता ही नहीं। आर्थर कहता है, हाँ धीरे धीरे तुम उन्हें डिस्कवर कर पाओगी और उनके बहुत सारे मौके भी मिलेंगे तुम्हें। तुमने तो सुना ही ना मीटिंग के अंदर उन लोगों ने क्या कहा कि आगे चीज़ें और भी मुश्किल होने वाले हैं। वो हंसते हुए कहती है, हाँ पता है, पर चलो अच्छा है कि हम दोनों एक साथ हैं। अगर इस फॉर्म के अंदर मैं बहुत अच्छे से अपने आप को कंट्रोल कर पाऊंगी तो फिर मुझे लगता है हम दोनों मिलके एक साथ एक सीत को भी हरा सकते हैं। यह सुन के आर्थर खुश होता है। वो कहती है, आर्थर अगर समय मिले तो हम दोनों मिलके लड़ सकते हैं, अपने एबिलिटीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। वो कहता है, जैसा समय चल रहा है मुझे नहीं लगता कि आज के रात भी हम अच्छे से सो पाएंगे। वो लोग सोने जाते पर तभी बाहर से आवाज़ आता है। एक सोल्जर उसे आके कहते हैं, माफ़ करना जनरल आर्थर, पर कमांडर वेरियन वो डेंजर में आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही आर्थर बहुत हैरान हो चुका है। कुछ देर बाद आर्थर उसके साथ वहीं पे जा रहा था और जब वहाँ पहुँचता है वहाँ पे सारे लोगों को, जैसे कि बेलिन क्वीन, उसके बाद अल्दुइन क्वीन, बोहुड और लॉर्ड वेरियन, सबको देखता है। सब कोई पूछते हैं, क्या हुआ है, इतने रात को यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी, क्या ये सब सुबह नहीं हो सकता था क्या। लॉर्ड वेरियन एक आदमी को दिखाते हुए कहता है, मैंने तुम लोगों को यहाँ पे इस आदमी के वजह से बुलाया, इसका नाम है एंटो, और ये बोल रहा था कि एक प्रिजनर वो बात करने के लिए तैयार हुआ है। वो लोग पूछते हैं, क्या, कौन, रिटर्नर। वो कहते हैं, नहीं मैं श्योर नहीं हूँ। आर्थर पूछता है, और जेनेट्री वो कहा है, क्या हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। एंटो कहता है, मास्टर जेनेट्री वो जल्दी यहाँ पे आने वाले हैं। तभी एक दरवाज़ा खुलता है, धुएं से बाहर आता है जेनेट्री। उसे देखते ही सब पूछते हैं, जेनेट्री आखिर क्या हुआ है। वो कहता है, माफ़ करना सर, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। जब मैं काम कर रहा था तब उस रिटर्नर ने मुझे बुलाया। वो लोग पूछते हैं, क्या वो बात करने के लिए तैयार है। वो कहता है, नहीं सर। ये सुनते क्वीन ऑफ एलिनोर वो गुस्सा हो जाती है, चिल्लाने लगती है, तो फिर इतने रात को हमें यहाँ पे बुलाने की आखिर क्या ज़रूरत थी। पर यहाँ पे वो कहता है,
नहीं, वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं है, पर द ट्रेटर रहेदीज वो बात करने के लिए तैयार है, पर वो सिर्फ जनरल आर्थर से बात करना चाहता है। ये सुन के बूट को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, क्या इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अपने मांग रख सकता है? उसकी इतनी हिम्मत। बेलिन कहता है, क्या लगता है आपको, क्या वो उसके साथ कोई डील करना चाहता है? एलिनोर की क्वीन कहती है, नहीं, अगर वो ऐसा करना चाहता तो फिर वो सीधा लॉर्ड वेरियन के साथ बात करना चाहता। यह सुन के वेरियन कहता है, तो फिर क्या ऐसा हो सकता है वो तुमसे एलिजा के बारे में कुछ बताना चाहता होगा, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त था? ये सुन के आर्थर भी सोचता है, हाँ सही कहा, उस दिन के बाद ना मुझे उसका कुछ पता है और ना पता है कि वो अभी कहाँ है। तभी वो कहता है, काउंसिल मेंबर्स और लेंस, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अभी के लिए वो ट्रेटर वो बात करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि अभी उससे बात करना सबसे सही वक्त होगा। आर्थर की तरफ सब देखने लगते हैं। आर्थर वेरियन की तरफ देखता है और वेरियन भी उसे देख के नोट करता है। तभी देखते हैं वो जेनेट्री के साथ आगे बढ़ने लगता है और कहता है, रास्ता दिखाइए जेनेट्री। सीन शिफ्ट होता है। हम जंगल के अंदर एक नदी के पास सर्सी को बैठा हुआ देखते हैं। वो पानी से अपने हाथों को धो रहा था और सोच रहा था, मैं कैंप से बहुत दूर आ चुकी हूँ, बहुत दूर। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने प्रिकॉशन नहीं ली है, पर फिर भी इतने मुश्किल के बाद हम इतने दूर आए हैं, सारे एल्प्स को इवेट करने के बाद। पर इतने खून मेरे बॉडी के ऊपर होने के बाद मैं कैसे इस मिशन को फिनिश कर पाती? पर तभी वो पीछे कुछ महसूस करती है, उसके पीछे। पर तभी देखते हैं कोल वो वहाँ पे आ चुका है। वो कहती है, कोल क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? कोल कहता है, मैं बस देखना चाहता था कि तुम ठीक हो कि नहीं। वो कहती है, हमें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, चलो वापस चले। फेन को ये सब पता चलेगा तो वो सच में बहुत गुस्सा होगा। तभी वो कुछ महसूस करती है, बहुत दूर से उड़ता हुआ तीर उनके तरफ आ रहा था। यहाँ पे कोल किसी तरीके से बैरियर की मदद से उन सबको रोकता है। सर्सी उसे भागने के लिए कहती है और दोनों आगे भागने लगते हैं। वो कहती है, मैं महसूस कर सकती हूँ 3 एल्फ्स वहाँ पे आए हुए हैं, चलो हमें जल्दी से जल्दी भागना होगा। और वो सब भागने लगते हैं। उनके पीछे एल्फ सोल्जर भाग रहे थे, पर तभी वो लोग भी फाइट करना चालू करते हैं। एक सोल्जर को खतरनाक स्लैश से मारते हैं, पर जब दूसरे सब वहाँ पे उन्हें मारने लगते हैं, कोल यहाँ पे बैरियर तैयार करता है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं होता और इंस्टेंटली वहाँ पे जाके उसे वहीं पे मार देता है। पर और एक एल्फ उसे मारने आता, पर तभी देखते हैं वहाँ पे फेन आ चुका है और बाकी सब भी, और वो सब मिलके उस एल्फ को वहीं पे हरा देते हैं। सब खत्म होने के बाद फेन गुस्से में कहता है, यहाँ पे आखिर क्या हुआ है? पर फेन को रोक के एक लड़की कहती है, बाद में हम सब कुछ सुनेंगे, अभी के लिए यहाँ से भागना होगा। पर तभी वो सर्सी की तरफ देखती है। वो कुछ अजीब तरह से कर रही थी, इसी वजह से वो पूछती है, सर्सी क्या हुआ? सर्सी कहती है, बहुत सारे एल्फ्स आ रहे हैं, बहुत सारे। वो बहुत डरी हुई है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगला चैप्टर मैं बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको अगर नया कुछ देखना है, जल्दी से जल्दी आप जाके टॉम रेडर किंग या फिर एलिस्ट, दोनों में से कोई भी मानवा देख सकते हो। सच में वो दोनों बहुत ही अच्छे हैं। और हाँ, इस वीडियो को हाइप अप करना मत भूलो, ताकि और थोड़ा सा व्यूज़ मिले और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।